मनमोहन सिंह के घर पर पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि। कल 92 साल की उम्र में मनमोहन सिंह का हुआ था निधन। मनमोहन सिंह के निधन पर पीएम मोदी बोले, उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की है, वो हमेशा समर्पित नेता के तौर पर याद किए जाएंगे। पीएम मोदी बोले, अच्छे इंसान और अर्थशास्त्री के रूप में उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। देश की प्रगति में उनको लेकर अहम योगदान दिया। उन्होंने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम किया। पीएम मोदी ने कहा कि चुनौतीपूर्ण समय में वो आरबीआई की गवर्नर रहे, देश को उन्होंने वित्तीय संकट से बाहर निकाला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी श्रद्धांजलि दी। कहा कि मनमोहन सिंह को राष्ट्र के प्रति सेवा, बेदाग राजनीतिक जीवन और अत्यंत विनम्रता के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मनमोहन सिंह के निधन पर जताया दुख। कहा कि घर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी, परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मनमोहन सिंह के घर जाकर श्रद्धांजलि दी। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह के घर पहुंची, श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी श्रद्धांजलि दी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर राहुल गांधी ने लिखा, मैंने अपना मेंटोर और गाइड खो दिया है। आपकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की समझ ने देश को प्रेरित किया। मनमोहन सिंह के निधन के बाद भारत सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। सभी कार्यक्रम किए गए रद्द। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया गया। मनमोहन सिंह के निधन पर यूपी में 7 दिन का राजकीय शोक का ऐलान है। डॉक्टर सिंह के निधन से देश भर में है शोक की लहर। मनमोहन सिंह के सम्मान में देहरादून में राज्य सचिवालय में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया गया। हिमाचल और बेंगलुरु में भी झंडे को आधा झुकाया गया। मनमोहन सिंह के सम्मान में महाराष्ट्र विधानसभा में भी राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया गया। कल 92 साल की उम्र में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का हुआ था निधन। कल होगा पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार। राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी आखिरी विदाई। अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस मुख्यालय में कल लाया जाएगा मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर। राजघाट के पास होगा अंतिम संस्कार। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। कहा कि उनका जाना देश के लिए क्षति है। वो भारतीय अर्थशास्त्र के आधुनिक निर्माता थे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार मनमोहन सिंह के निधन पर बोले, कहा कि हमने एक महान नेता खो दिया। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। कहा कि ये देश और कांग्रेस पार्टी की अपूर्णीय क्षति है। मनमोहन सिंह के निधन पर बोले शरद पवार, उनके जाने से देश आज गम में है। वो हमेशा देश की बेहतरी के लिए सोचते थे। मनमोहन सिंह के निधन पर बोले गुलाम नबी आजाद, ऐसा नेता दोबारा मिलना संभव। उनके अंदर बहुत अनुशासन था, उनका कोई दुश्मन नहीं था। गुलाम नबी बोले, मैंने मनमोहन सिंह को कभी कमजोर होते नहीं देखा। वो हमेशा देशहित और गरीबों के फैसले लेते रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। नीतीश ने 2 दिन के लिए अपनी प्रगति यात्रा रद्द की। मनमोहन सिंह को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके निधन से एक आर्थिक सुधारों का युग समाप्त हुआ है। उनके लाए गए आर्थिक सुधारों ने देश को नई गति दी और दिशा भी। मनमोहन सिंह के निधन पर बोले बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह। कहा कि यह हमारे लिए व्यक्तिगत क्षति है, पूरा देश आज दुखी है। एएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने भी मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। बोले कि उनके परिवार के प्रति संवेदना। वो पहले पीएम थे जिन्होंने मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए काम किया। मनमोहन सिंह के निधन को कांग्रेस एमपी मणिकम टैगोर ने बताया बहुत बड़ी क्षति। बोले कि हम सभी उन्हें याद करेंगे, हम उन्हें अब कभी नहीं भूलेंगे। केसी वेणुगोपाल ने मनमोहन सिंह को बताया देश और कांग्रेस का असली आइकॉन। कहा कि अर्थव्यवस्था का परिदृश्य बदल कर रख दिया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। कहा कि मेरे उनसे नजदीकी संबंध थे, उनका जाना हमारे लिए दुख की बात है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर असम के सीएम हेमंता ने भी दुख जताया। ट्वीट करके लिखा, परिवार और उनके शुभचिंतकों के प्रति गहरी संवेदनाएं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। बोले कि उनका जाना दुखद, उनके निधन से एक राजनीतिक क्षति हुई है। मनमोहन सिंह को लेकर बोले आरजेडी प्रमुख लालू यादव, उनका जाना देश के लिए बड़ी क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। लिखा कि आज भारत माता ने अपना महान सपूत खोया है। डॉक्टर साहब ने अगर आर्थिक सुधार नहीं किए होते तो अर्थव्यवस्था गति नहीं पकड़ती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी ओर से पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले भारत के लिए उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। मनमोहन सिंह के निधन पर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने दुख प्रकट किया। ट्वीट करके बोले वो हमेशा सौम्य और विनम्र व्यवहार के लिए याद किए जाएंगे। अमृतसर के हिंदू कॉलेज में मनमोहन सिंह के क्लासमेट रहे एचआर चौधरी बोले उनके निधन से दुखी हूं। हम लोगों ने कॉलेज में साथ पढ़ाई की है, वो बहुत ही होशियार छात्र थे। अमेरिका ने भी मनमोहन सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बोले आर्थिक सुधार के लिए वो हमेशा याद रखेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों ने मनमोहन सिंह के निधन पर जताया दुख। बोले कि आज भारत ने एक महान व्यक्तित्व खोया है। भारत के लोग और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना है। ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने मनमोहन सिंह को याद करते हुए कहा कि 1991 में उन्होंने आर्थिक उदारीकरण का जो बीज बोया उसी का फल आज खा रहे हैं। टीम इंडिया ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। मेलबर्न टेस्ट में मैदान पर काली पट्टी बांधकर खेलने उतरे। अभिनेता रजनीकांत ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। बोले कि वो एक महान सुधारक और राजनेता थे।
अन्ना यूनिवर्सिटी में रेप की घटना को लेकर प्रदर्शन, तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई खुद को कोड़े मारकर जताया विरोध, सरकार से की न्याय की मांग। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई की अजीब प्रतिज्ञा, डीएमके के सत्ता से हटने तक जूता चप्पल ना पहनने की कसम खाई। केजरीवाल के मुद्दे पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान तेज, सीएम आतिशी बोली, अजय माकन पर 24 घंटे में कार्रवाई करे कांग्रेस, वरना इंडिया गठबंधन से बाहर करने की मांग करेंगे। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दिल्ली एलजी से मुलाकात की, आपकी महिला सम्मान योजना को लेकर शिकायत की। एलजी बोले मामले में सबूत मिले तो कार्रवाई करेंगे। आपके अल्टीमेटम पर संदीप दीक्षित का अटैक, बोले कि केजरीवाल ने जिन जिन पर आरोप लगाए हैं आज वो उसी के साथ हैं। आप कहती थी कांग्रेस का दिल्ली में कोई आधार नहीं है, फिर वो इतने बौखलाए क्यों हैं? संदीप दीक्षित बोले केजरीवाल को रोने की पुरानी आदत है, वो जान रहे हैं कि इस बार दिल्ली में हार हो रही है, दिल्ली हार गए तो फिर कुछ नहीं बचेगा। झारखंड कांग्रेस के नेता राजेश ठाकुर का आप पर पलटवार, बोले कांग्रेस को दूर रखकर बीजेपी से मुकाबला संभव नहीं है, इस तरह के बयानों से बीजेपी को फायदा। कांग्रेस और आप की लड़ाई पर बीजेपी की चुटकी, सुधांशु त्रिवेदी बोले मोहब्बत के बाजार के किरदारों में नफरत हो गई है। दिल्ली में कैश कांड पर बवाल, प्रवेश वर्मा की शिकायत को लेकर ईडी दफ्तर पहुंचे संजय सिंह, बोले करोड़ों कैश मिलेंगे लेकिन ईडी के पास शिकायत सुनने का समय नहीं है। संजय सिंह ने कहा कि वोट खरीदने के लिए पैसे बांट रही है बीजेपी, हम चुनाव आयोग में करेंगे शिकायत। बीजेपी की सरकार ने लोकतंत्र का गला घोंटा। दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचे बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा, आपके आरोपों पर कमिश्नर से मिलकर अपना पक्ष रखा। प्रवेश वर्मा का आम आदमी पार्टी पर तंज, बोले जिस ईडी को दिन रात गाली देते हैं और सवाल उठाते हैं आज उसी से शिकायत करने पहुंचे। प्रवेश वर्मा ने कहा कि अभी आचार संहिता लागू नहीं हुई है, कोई भी कानून मुझे जरूरतमंदों की मदद करने से नहीं रोक सकता, पहली बार नहीं 25 साल से काम कर रहा हूं। ईडी में प्रवेश वर्मा की शिकायत को लेकर वीरेंद्र सचदेवा का संजय सिंह पर अटैक, बोले झूठ बोलना और झूठे आरोप लगाना केजरीवाल और उनकी पार्टी की आदत। वीरेंद्र सचदेवा बोले केजरीवाल और संजय सिंह दोनों बेल पर बाहर हैं, दिल्ली की माताओं और बहनों को धोखा देने के लिए दोनों को माफी मांगनी चाहिए। मध्य प्रदेश आरटीओ के पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा के ग्वालियर स्थित घर पर ईडी का छापा, भोपाल वाले घर पर और दफ्तर पर भी रेड। कुछ दिन पहले ही लोकायुक्त की छापेमारी में भारी मात्रा में सोना, चांदी और कैश बरामद हुआ था। फिलहाल सौरभ शर्मा परिवार सहित फरार है। संभल में जामा मस्जिद से 200 मीटर दूर मिले मृत्यु कूप पर लोगों ने की पूजा, सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए महिलाओं की कतार लगी, जुमे के चलते पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। संभल के बाद अमरोहा में विवादित कुआं मिला, फिलहाल पुलिस ने कुएं की खुदाई रोकी है। हिंदू समाज बोला कुआं 100 साल पुराना, दूसरे समुदाय ने किया है कब्जा। मध्य प्रदेश के जबलपुर से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। एक शख्स ने 250 किलोमीटर का सफर ट्रेन के पहिए के पास बैठकर किया, वीडियो वायरल हुआ। शख्स ने इटारसी से जबलपुर तक 250 किलोमीटर का सफर ट्रेन के पहिए के पास बैठकर तय किया, कहा पैसे नहीं थे इसलिए ऐसा कदम उठाया। एमपी के इंदौर में अस्पताल में इलाज कराने आए कैदी की संदिग्ध मौत, मौके पर पहुंची पुलिस, मौत की जांच में जुटी, जेल में बंद था कैदी। जम्मू कश्मीर के डोडा में जंगलों में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी, आग से बड़े पैमाने पर जंगल को नुकसान पहुंचा। दिल्ली में मौसम का डबल अटैक, कड़ाके की ठंड के साथ सुबह सुबह कई जगहों पर हुई बारिश, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली के मोतीलाल नेहरू मार्ग इलाके में भी सुबह सुबह हुई है बारिश, ठंड बढ़ी, आसमान में छाई धुंध। नोएडा में भी मौसम की डबल मार, ठंड के साथ कई इलाकों में बारिश, सुबह सुबह सेक्टर 10 में हुई तेज बारिश। यूपी के प्रयागराज में सुबह सुबह ठंड के साथ आसमान में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई कम, न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस। यूपी के अयोध्या में कड़ाके की ठंड के साथ आसमान में छाया घना कोहरा, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज। मायानगरी मुंबई के कई इलाकों में आसमान में छाई धुंध, बांद्रा इलाके में सुबह सुबह धुंध में छिपी ऊंची ऊंची इमारतें। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए शिमला पहुंचने लगे पर्यटक, सड़कों पर दिखने लगा है जाम, 60,000 व्हीकल आने की उम्मीद। हिमाचल की फेमस टूरिस्ट प्लेस डलहौजी में सीजन की पहली बर्फबारी, पर्यटकों ने पिकनिक स्पॉट लक्कर मंडी में स्नोफॉल का लुत्फ उठाया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में तापमान शून्य से नीचे पहुंचा, लगातार टेम्परेचर गिरने से वुलर झील के कई हिस्से जम गए, कई सालों बाद जमी वुलर लेक। हैदराबाद में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज बारिश, तापमान में गिरावट। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी लगभग पूरी, ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखा खूबसूरत नजारा। प्रयागराज महाकुंभ में अग्नि अखाड़े की निकली भव्य पेशवाई, पुलिस प्रशासन ने अखाड़े का स्वागत किया। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर रेलवे ने की खास तैयारी, पीआरओ अजय सोलंकी ने कहा कि अहमदाबाद डिवीजन से चलाई जा रही हैं 34 ट्रेनें। गंगा सागर मेले की तैयारियों में जुटी सरकार, 6 जनवरी को सीएम ममता गंगा सागर जाकर लेंगी अपडेट। हर साल मकर संक्रांति पर लगता है मेला। हिंदू महासभा के चक्रपाणी महाराज ने वीएचपी के महामंत्री मिलिंद परांडे का किया समर्थन, कहा कि मंदिरों से सरकारी नियंत्रण हटना चाहिए जिससे मंदिरों का और समाज का विकास हो सके। सबरीमाला में अयप्पा मंदिर में भक्तों ने किया मंडला पूजा का आयोजन, पूजा के दौरान भारी संख्या में पहुंचे भक्त। अयप्पा मंदिर के पुजारी ने धार्मिक अनुष्ठान के बाद मंदिर को बंद किया। तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंची बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, पति वेंकट दत्ता के साथ भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए।